नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब सिर्फ 20 दिन शेष रह गए हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जा रहे सर्वेक्षणों में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज हम आपके सामने एक ऐसे ही सनसनीखेज एग्जिट पोल को पेश कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी पटना से। यहाँ कुल 14 सीटों में से जेडीयू गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गया जिले में कुल 10 सीटों पर जेडीयू गठबंधन को 6 और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। औरंगाबाद जिले की 6 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 4 और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दरभंगा जिले की 10 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 5, कांग्रेस गठबंधन को 4 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कैमूर जिले की 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 1 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। भोजपुर जिले की 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 3 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गोपालगंज जिले की 6 सीटों में जेडीयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान है। खगड़िया जिले की 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले की 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 4 और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले की 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। बेगूसराय जिले की 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 2, जन स्वराज को 1 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले की 10 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 6 और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों में जेडीयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 4-4 सीटें मिलने का अनुमान है। कटिहार जिले की 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 3 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सिवान जिले की 8 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 5 और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सहरसा जिले की 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। वैशाली जिले की 8 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 4, कांग्रेस गठबंधन को 3 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जहानाबाद जिले की 3 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2 और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। नवादा जिले की 5 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 2 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। भागलपुर जिले की 7 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 3 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। जमुई जिले की 4 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 1 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों में जेडीयू गठबंधन को 5, कांग्रेस गठबंधन को 4 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब आते हैं भाजपा गठबंधन वाले जिलों पर। बांका जिले की 5 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। रोहतास जिले की 7 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 3 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सुपौल जिले की 5 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों में भाजपा गठबंधन को 6, कांग्रेस गठबंधन को 5 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अररिया जिले की 6 सीटों में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले की 4 सीटों में भाजपा गठबंधन को 2, कांग्रेस गठबंधन को 1 और जन स्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अरवल जिले की 2 सीटों में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को
एक एक सीट मिलने का अनुमान है। मुंगेर जिले की 3 सीटों में भाजपा गठबंधन को 1 और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। सारण जिले की 10 सीटों में भाजपा गठबंधन को 4, कांग्रेस गठबंधन को 4, जनस्वराज को 1 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। शेखपुरा जिले की 2 सीटों में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों में भाजपा गठबंधन को 4, कांग्रेस गठबंधन को 5, जनस्वराज को 1 और एमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3, कांग्रेस गठबंधन को 3 और जनस्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बक्सर जिले की 4 सीटों में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले की 9 सीटों में भाजपा गठबंधन को 4, कांग्रेस गठबंधन को 4 और जनस्वराज को 1 सीट मिलने का अनुमान है। शिवहर जिले की 1 सीट पर कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। लखीसराय जिले की 2 सीटों में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को 1-1 सीट मिलने का अनुमान है। और अंत में कुल मिलाकर इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 122 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 100 सीटें मिलने का अनुमान है। जनस्वराज को 9 और एमआईएम को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। आपको ये नतीजे कैसे लगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।